Hello everyone, as you know, this person is popularly known as Ashwagandha. Ashwagandha means the language facilitator and founder. That's why this person is going to elaborate one of the world famous poems. And the title of this poem is Maturity, the Mystery Cat. And this poem is written by, of course, none other than T.S. Eliot. So let us start this poem in the Hindi version with detailed explanation, because the success of the human being does not have any shortcut. So let us begin the poem. देखिए, टॉमस इलियट जो है, जिनका पूरा नाम है टी.एस. इलियट, अर्थात थॉमस स्टैंड इलियट, और इनका बर्थ हुआ था 1888 में और डेथ हुआ था 1965 में। इनके द्वारा एक बहुत ही दिलचस्प पोइम की रचना की गई है, मैटरिटी द मिस्ट्री कैट। इस पोइम में ये बात कर रहे हैं एक ऐसे कैट की जिनके पास कुछ सुपरनैचुरल पावर है, और वो निगेटिव कैरेक्टर है, ग्रे शेड है। तो चलिए निगेटिव कैरेक्टर को हम लोग देखते हैं। वैसे मैटरिटी मिस्ट्री कैट का हिंदी होता है मैटरिटी, रहस्यमय बिल्ली। यहाँ नाउन इन अपोजिशन का यूज किया गया है ग्रामर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो। जैसे आप धोनी, द कैप्टन ऑफ इंडिया, दोनों एक ही पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए नाउन इन अपोजिशन है, ठीक है। जैसे शेक्सपियर, द फादर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, तो नाउन इन अपोजिशन। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैटरिटी द मिस्ट्री कैट, यानी कैट की बात की जा रही है। कैट, बिल्ली जो है ना, वो एक ऐसा प्राणी है, ऐसा जानवर है जो नॉर्मली तो पालतू होते हैं और गृह प्रिय होते हैं। मालिक कहीं चला जाए, वो फरारी से इनको कोई लेना देना नहीं होता है। तो ये घर से ही घर बाहर नहीं जाते हैं, मालिक बदलते रहते हैं, ये घर नहीं बदलती है। और इससे उल्टा देखिएगा, कुत्ता एक वफादार प्राणी होता है, मालिक जहां जाएगा कुत्ता उसके पीछे पीछे जाएगा। अब आपको निर्णय करना है किसे पालतू बनाना है। और बिल्ली के साथ खासियत यह है कि ये अक्सर इसका कनेक्शन रूहानी दुनिया से, भूतों की दुनिया से जोड़ा गया है। समझ रहे हैं? और पिशाच की श्रेणी में भी इसको रखा गया क्योंकि इसके दो दांत बहुत ही नुकीले होते हैं और ब्लड सकिंग कैपेसिटी होती है इसमें। तो चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग, कविता की ओर आते हैं। एक कविता को पहले से डायलॉग मारना चाहते हैं आप लोगों के समक्ष। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो चलिए थोड़ा सा इसमें तब्दीली कर देना चाहेंगे। मैटरिटी एक ऐसी बिल्ली जिसके पंजों के निशान हमेशा गायब रहते हैं। अगर कभी कोई कानून बना है और उस कानून को किसी ने अवज्ञा किया है, उल्लंघन किया है, तो उस कानून का उल्लंघन करने वाला जो सबसे पहला आदमी और सबसे खतरनाक आदमी है, उसका सरगना जो है वो कोई और नहीं, मैटरिटी है। स्कॉटलैंड यार्ड की जो पुलिस है, जो स्पेशल दस्ता है पुलिस का, उसका दिमाग चकरा गया है। उनके हाथों में अगर कुछ लगता है तो सिर्फ और सिर्फ निराशा, क्योंकि मैटरिटी के कारण सबका दिमाग चकरा जाता है। क्राइम होता है, क्राइम के जगह पे पहुंचते हैं तुरंत अविलंब, लेकिन कहते नहीं है बंद हो मुट्ठी और चीज निकल जाए,
जहां तेरी ये नजर है, मेरी जा मुझे खबर है, चालिए बंदा ऐसी चल जाए, बंद हो मुट्ठी चीज निकल जाए, और यही बंदा तो कहलाए मैकेविटी मैकेविटी। अब देखिए यहां पे सर कहना चाहेंगे थोड़ा सा तब्दीली करके, मैकेविटी का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन मैकेविटी को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मैकेविटी है मैकेविटी, कोई भी नहीं है ऐसा आपके जैसा, हे मैकेविटी। उन्होंने यानी मैकेविटी ने हर तरह के कानून का उल्लंघन किया है, हर तरह के नियम की अनदेखी की है। ग्रेविटी का लॉ कहता है कि इंसान को कभी भी हवा में नहीं उड़ सकता है, वो उसे चलने के लिए किसी धरातल की आवश्यकता होती है, लेकिन मैकेविटी जो है वो इसको भी धत्ता बता देती है, और उसकी आकाशगमिता की जो पावर है, आसमान में उड़ने की पावर जो है, हवा में तैरने की जो पावर है, उससे अच्छे अच्छे फकीर जो है, जो सालों साल से तपस्या कर रहे हैं, वो फकीर हम है कि ये है, वो हवा में तैर रहे होते हैं। मैकेविटी इतनी सिद्धि प्राप्त है मैकेविटी को, और जब पुलिस वहां जाती है उसे पकड़ने के लिए, पुलिस पावर, मैकेविटी वहां नहीं है। आप तो जानते ही हैं कि मैकेविटी जो है वो दिखाई देती लोगों को जाते हुए कि अरे तहखाना में जा रहा है। आपको पता है बड़े बड़े FBI को भी ले लीजिएगा ना, इंडिया के CBI CID को ले लीजिएगा ना, और 11 मुल्कों की पुलिस जो है वो इंतजार कर रही है मैकेविटी को पकड़ जाने की, लेकिन वो भूल गए मैकेविटी को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। क्या तहखाने में गए, आप देखते हैं, पता चला फिर से खाली हाथ आपको लौटना पड़ा। हर देश की पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा, क्योंकि मैकेविटी तो वहां पर गधे के सर से सिंह की तरफ गए। मैकेविटी इज a ginger cat, he is a very tall and thin। जिंजर कैट का मतलब लंबा है ना, और पतला दुबला, और हमारे बच्चन साहब भी देखा जाए तो लंबा लंबू और पतले दुबले, यानी मैकेविटी जो है वो जिंजर कैट है, पतला दुबला लंबा कैट है। आप कभी ऐसा लगेगा कि उसको गौर से देख रहे हैं, और वो अपनी आंखें झपकाए, ऐसे लगेगा नमने ढंग से है, लगेगा कि वो अपने ख्यालों में खोए हुए हैं और आलसी है। लेकिन हमेशा याद रखिए कि वो ऐसा दिखेगा आपको कि एकदम धूल धूसरित है, गंदा शंदा है, गरीब है, मतलब वो मैकेविटी कैसे हो सकता है? उतना बड़ा खतरनाक मुजरिम नहीं हो सकता है। लेकिन आप तो जानते ही हैं कि मैकेविटी जो है उसकी मूछ भी देखिएगा तो अनकम किया हुआ होगा, यानी मूछ बिल्ली के जो मूछ निकले होते हैं, बिलार के मूछ जो निकले होते हैं, सेब की प्रजाति के होते हैं, वो झरे हुए नहीं थे, अनकम किए हुए थे मैकेविटी के। लगेगा ये मैकेविटी तो कागज चुनने वाला है, आलतू फालतू बिल्ली है।